morning, students. Class 6, Chapter 11. Chandragupta Maurya was Chandragupta of the Mauryan dynasty who had become ruler in 321 BC. Chandragupta married कुमार देवी अ लिच्छवी प्रिंसेस। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका जो वंश है वो 321 ईसा पूर्व में ही वो मतलब एक शासक के रूप में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी कुमारा देवी जो कि एक लिच्छवी देश की राजकुमारी थी। लिच्छवी स्टिल enjoyed ग्रेट रिस्पेक्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। लिच्छवी एक ऐसा मतलब साम्राज्य था जिसकी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट रूल्ड ओवर साकेत जिसको कि आज अयोध्या बोलते हैं, प्रयाग, इलाहाबाद एंड मगध। और उसने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अयोध्या, इलाहाबाद, मगध में शासन किया। मगध वंस अगेन गेन्ड इम्पोर्टेंस एंड पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल ऑफ गुप्तास। मगध एक बार फिर से उसकी महत्वता बढ़ गई और पाटलिपुत्र गुप्ता वंश की राजधानी बनी। चंद्रगुप्त was an ambitious and a capable ruler। चंद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और सक्षम शासक था। He had many foreign powers like Turks, Parthians and कुषाण। और उसके मतलब बहुत से विदेशी भी शासक जो विदेशी मतलब शक्तियाँ थी वो भी उसी के साथ थी, जैसे तुर्की थी, पर्थियन थे और कुषाण वंश। हैज हिज कंट्रोल ओवर मिनरल रिच बिहार एंड फर्टाइल गंगा प्लेन मेड हिम अ पावरफुल रूलर। और उसका जो कंट्रोल था वो बिहार के जितने भी मिनरल रिच एरिया थे जहाँ पर कि लोहा वगैरह निकलता था, और दूसरा गंगा नदी के किनारे के जितना भी उपजाऊ क्षेत्र था वो सब उसी के मतलब कंट्रोल में था, इसीलिए वो एक पावरफुल शासक था। सन समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का पुत्र था और वो गुप्ता डायनेस्टी का एक महान शासक था। ही was an ambitious king and his occupied Delhi and western Uttar Pradesh by destroying the rulers and fought against the king of Odisha। अच्छा, वो एक महत्वाकांक्षी मतलब राजा था। उसने दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीता, अपने कब्जे में किया और वहाँ के जो राजा थे उनको मतलब उनके शासन को ख़त्म करके उसने ये सब जीता और वो उड़ीसा के राजा से भी युद्ध उसने किया। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड डेक्कन। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, डेक्कन के भी राजाओं को भी उसने हराकर उतना साम्राज्य बनाया। समुद्रगुप्त मार्च्ड अप टू द प्रेजेंट डे कांची। He was so powerful that he received tribute from the kings of Nepal, Assam, Ganga Delta, and Kushan, the Sak, the tribal republic of Rajasthan, and even from the king of Lanka। समुद्रगुप्त ने उस समय मतलब चेन्नई के कांची तक मार्च अप किया, मतलब वहाँ तक का हिस्सा जीता और वो बहुत ही पावरफुल था। उसकी शक्ति के आगे मतलब नेपाल, असम, गंगा डेल्टा, शक, ट्रिबल और राजस्थान के और यहाँ तक कि लंका का राजा भी ट्रिब्यूट करता था, मतलब उनके सामने झुकता था। ड्यू टू हिज मिलिट्री अचीवमेंट समुद्रगुप्त कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन। और उसका जो सैन्य शासन था, सैन्य विकास था, उसकी वजह से उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ही पैट्रनाइज्ड म्यूजिक एंड लर्निंग एंड वाज म्यूजिशियन एंड पोएट हिमसेल्फ। अच्छा, उसको संगीत से भी बहुत प्रेम था और वो सीखता भी था और वो एक कवि भी था। सम कॉइन्स ऑफ दिस पीरियड शो हिज प्लेइंग वीणा।
अच्छा, कुछ सिक्के उसके शासनकाल के हैं जिसमें कि दिखाया जा रहा है कि वो बीना बजा रहा है। समुद्रगुप्त वाज अ वैष्णव हिंदू, येट वाज टॉलरेटेड अदर रिलीजन। समुद्रगुप्त जो था वो वैष्णव हिंदू था, मगर फिर भी वो सारे धर्म को मानता था। ही परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ यज्ञ मगध रोज टू ग्रेट हाइट्स अंडर हिम। उसने अश्वमेध यज्ञ किया, और मगध उस समय अपनी मतलब चरम उसमें था। मगध एक कैपिटल के रूप में था। चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, द सन ऑफ समुद्रगुप्त, सक्सेड हिम 375 AD. चंद्रगुप्त सेकंड took title विक्रमादित्य when he ascended the throne. चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो समुद्रगुप्त का लड़का था, और उसने गद्दी 375 ईस्वी में उसको मिली। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। He became such an important and famous ruler that many rulers of later dynasty, और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शासक बना अपनी डायनेस्टी का, मतलब गुप्त साम्राज्य का। एंड टुक टाइटल विक्रमादित्य, और उसने वही गुप्त साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसने कि अपना टाइटल विक्रमादित्य लगाया। विक्रमादित्य conquered Gujarat, Kathiawar, and improved his relation with Deccan kings through the matrimonial alliances. विक्रमादित्य ने गुजरात, कथिवाड़ इन राज्यों को जीता, और कुछ राज्यों से मतलब मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर लिए, जैसे कि वहाँ के पुत्रियों से अपने पुत्र की शादी करा दी, तो एक मैट्रिमोनियल अलायंसेस हो गया जो कि डेक्कन के राजाओं के साथ किया था। ही वॉज फेमस फॉर गिविंग patronage to scholar, poets and artist. वो अपने विद्यार्थियों को और कवियों को बहुत सम्मान देता था। ही हैड नवरत्न इन हिज कोड, और उसके साम्राज्य में नवरत्न हुआ करते थे। ही टुक प्राइड इन हैविंग सम द वाइजेस्ट एंड मोस्ट अकम्पलिश्ड मैन इन हिज कोड, और उन नौ रत्नों को मतलब अपने साथ हमेशा रखता था, और वो बुद्धिमान होते थे, और उनको दरबार में एक मतलब मुख्य व्यक्ति के रूप में माना जाता था। कालिदास सेड टू बी वन ऑफ देम, कालिदास उनमें से एक थे।